बीए पार्ट 3 ऑनर्स के अंतर्गत 4 पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि छठा पेपर के अंतर्गत 4 प्रमुख देशों का आर्थिक इतिहास का पठन पाठन छात्राओं शिक्षकों को करना पड़ता है। तो छठा पेपर के अंतर्गत महान राष्ट्रों का आर्थिक इतिहास पढ़ना है। महान राष्ट्रों के अंतर्गत सर्वप्रथम इंग्लैंड से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो 2 प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति से संबंधित। हम यह जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति 1850 ईस्वी के पश्चात एक क्रांतिकारी युगांतकारी घटना मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति का श्रेय सर्वप्रथम यूरोप के महत्वपूर्ण देश इंग्लैंड को ही दिया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी भौगोलिक सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्राप्त थी, जिसके चलते यूरोप के अन्य देश जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो हैं वहाँ औद्योगिक क्रांति का श्रेय उनको नहीं दिया गया, बल्कि इनको औद्योगिक क्रांति का महत्व इसलिए है क्योंकि औद्योगिक क्रांति के द्वारा दस्तकारी उद्योगों के स्थान पर, हस्तशिल्प के स्थान पर अभियांत्रिकी का प्रयोग होने लगा और इस प्रकार से कल कारखाने स्थापित किए गए। नई नई मशीनों के द्वारा स्टीम इंजन, स्पाइनिंग जेनी, ये सब का जैसे आविष्कार हुआ और इसके फलस्वरूप नई नई मशीनों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत, कोयला उद्योग के अंतर्गत, लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत अभियांत्रिकी का प्रयोग होने से औद्योगिक वस्तुओं को उत्पादन तीव्र गति से हुआ और जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। औद्योगिक क्रांति का श्रेय सिरमौर इंग्लैंड को ही दिया जाता है, अन्य देशों को नहीं। अब इसके प्रभाव जो हैं सो भी पढ़ना है, इफेक्ट्स कि औद्योगिक क्रांति जो आया जैसे उसका प्रभाव जैसे क्या है। तो प्रभाव के अंतर्गत आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव बताए जाते हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री श्रीमती नोवेल्स का कथन है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम उनके शब्दों में नई जनता, नए वर्ग, नई नीतियाँ, नई समस्याएं तथा नए साम्राज्य का उदय था। संक्षेप में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके प्रमुख और आर्थिक प्रभाव हैं कुछ हैं इस प्रकार से हैं, जैसे इंग्लैंड में नए नए विशालकाय उद्योगों का जन्म हुआ, कल कारखानों की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, नगरों की उत्पत्ति होने लगी, श्रम तथा पूंजी के बीच में नया संबंध स्थापित होने लगा। औद्योगिक कल कारखाने खोलने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए संयुक्त पूंजी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का सूत्रपात हुआ। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग के अंतर्गत ट्रेड, साहूकार, ये सब जो आते हैं उपभोक्ता तथा निर्माणकर्ता के बीच में जो व्यक्ति आते हैं उसे मध्यम वर्ग कहते हैं, का उदय हुआ। और इसी प्रकार से वर्ग संघर्ष भी श्रमिक तथा पूंजीपतियों के बीच में प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के द्वारा इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय में, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक प्रभाव हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परंतु आर्थिक प्रभाव के साथ साथ
जो सामाजिक प्रभाव हैं वे बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। नहीं माने जाते हैं इस संदर्भ में क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में श्रमिक तथा पूंजीपतियों के बीच में वर्ग संघर्ष की समस्या उत्पन्न होने लगी। पूंजीपति लोग अपना मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करने लगे और वे श्रमिकों का शोषण करने लगे। इसी प्रकार से श्रमिक भी अपनी जीवन स्तर में विकास करने के लिए अच्छा वेतन, काम की सुविधा, ये सब की मांग करने लगे। इस प्रकार से इसके सामाजिक प्रभाव जो हैं वे वर्ग संघर्ष के रूप में जैसे उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार से श्रमिकों का शोषण भी जैसे होने लगा। औद्योगिक क्रांति के द्वारा श्रमिकों की स्वतंत्रता का ह्रास होने लगा। पहले जो श्रमिकों को स्वतंत्रता प्राप्त थी वह स्वतंत्रता जैसे कम गई। पारिवारिक जीवन का ह्रास होने लगा। पहले परिवार के बीच में श्रमिक लोग अधिक समय दिया करते थे, लेकिन कल कारखानों में अधिक देर तक काम करने के कारण, थकान रहने के कारण उनके पारिवारिक जीवन में जैसे कमी आने लगी। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के जो सामाजिक प्रभाव हैं वे आर्थिक प्रभाव की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक प्रभाव भी हैं औद्योगिक क्रांति के। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद में तत्कालीन व्यापारी उद्योगपति वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के द्वारा ब्रिटिश संसद में व्यापारी तथा उद्योगपति वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा और इस प्रकार से सरकार में उसकी भूमिका प्राप्त होने लगी। सबसे बड़ा जो महत्व है औद्योगिक क्रांति का यह है कि नेपोलियन के साथ युद्ध में ब्रिटेन को विजय प्राप्त हुई और इस प्रकार से राजनीतिक अस्थायित्व इंग्लैंड में प्राप्त होने से औद्योगिक क्रांति को और भी बल मिला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा यूरोप में इंग्लैंड सिरमौर बन गया, परंतु औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित न रहा, बल्कि यूरोप के अन्य देश जर्मनी, फ्रांस या भारत जैसे उपनिवेश तक भी जैसे यहाँ पहुँचने लगा और इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। औद्योगिक क्रांति अपने आप में एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। इससे जैसे यहाँ यूरोप के अंतर्गत न सिर्फ इंग्लैंड का आर्थिक, सामाजिक जैसे विकास हुआ, बल्कि दुनिया के समस्त देशों का आर्थिक, सामाजिक विकास हुआ और इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के आर्थिक तथा सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव जो हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जाते हैं।